ये हमें किसी स्कूल में नहीं दिया गया। मैंने 2019 में ये स्कूल ज्वाइन किया था, सितंबर 27 को। ये स्कूल मैंने उससे पहले ज्वाइन करने का सोचा था, अनफॉर्चुनेटली तब मैं ज्वाइन नहीं कर पाई बिकॉज मेरा एम्बिशन था कि जो चेन स्कूल्स होते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक चेन स्कूल था और 200 ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं और इसके इंटरनेशनल ब्रांचेस थे। तो मेरा मन था कि मैं एक ब्रांड के साथ जुड़ूं क्योंकि मैंने 10 इयर्स का मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है एडमिशन काउंसलर का। तो मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता था कि एंड पेरेंट्स से इंटरेक्शन, मेरा फर्स्ट जो मेरा पैशन है वो मेरा एडमिशन का था। तो मुझे लग रहा था कि ब्रांड के साथ जुड़ के जो मेरा एक एम्बिशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने DPS चूज़ किया और मेरा सफ़र 2019 से शुरू हो गया था यहाँ से। और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में हम सब एकदम कहते हैं ना कि एज एन पेरेंट हम लोग बिल्कुल ऐसे फ्री होके बैठ गए थे कि अब क्या होगा। तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा मेरे स्कूल ने, क्योंकि DPS ज्वाइन किया तो वो मेरा ही स्कूल था, हमने बहुत अच्छा एक इनिशिएट लिया कि ऑनलाइन क्लासेस। जब हमने ऑनलाइन क्लासेस करी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो DPS में था वो सबसे बढ़िया था कि जब कोविड हो गया उसके बाद मार्च आ गया, बच्चों ने नई क्लासेस में जाना था, हमने उनको ऑनलाइन रिज़ल्ट पब्लिश किया। सेकेंड थिंग, हमने कैसे अपने ड्राइवर्स के साथ, क्योंकि यहाँ सारा स्टाफ बहुत मेहनती है, मैंने जो देखा एक पर्सनल टच के कारण कि स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने डोर टू डोर जाके बच्चों के घरों में जाके बुक्स तक पहुँचाई और ये सबसे बड़ी चीज़ थी। मेरा बच्चा भी यहाँ था, हमारे घर में भी बुक्स आई, बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखी तो मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग फ्री बैठे हैं, पूरा एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बन के आया था जिसमें बच्चा पूरा इन्वॉल्व था। देन सडनली एक और चीज़ नहीं हुई, इंटर हाउस कंपटीशन। पहले तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि इंटर हाउस कंपटीशन वो भी ऑनलाइन हो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वो जब मैं मेरी डॉटर कर रही थी वहाँ पे एंड मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना था क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ और उसके स्क्रीनशॉट्स ले रही थी, वो ऐसे लगा जैसे क्लासरूम में हम लोग बैठे, एक मतलब सारे जज बैठे हैं, सारे अपने अपने घर से ऑनलाइन ले रहे थे। तो मतलब मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ कभी नहीं देखी थी और सोच भी नहीं सकती थी, ये मेरी सोच से भी परे था। मिसेस मैनी मैम थे तब, बहुत अच्छा इनिशिएट लिया उन्होंने और मुझे फिर अपने आप पर प्राउड हुआ कि मैंने बहुत अच्छा स्कूल। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, उस टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो फ्री हो गए थे, कुछ स्कूल्स ने अपने नए एम्प्लॉयज़ निकाल भी दिए थे, लेकिन स्कूल ने ऐसा कुछ नहीं किया एम्प्लॉयज़ के साथ। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सर, पढ़ाई एक जगह है, वो आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ी, हमें याद भी नहीं हमने क्या पढ़ा है, क्या क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्या 6 में पढ़ा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल, जब मैं अपना DPS का ग्रोथ जो नर्सरी से हमारे साथ है ना, उस बच्चे को देखती है ना, उसका लेवल ही अलग है सर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल। और मेन चीज़ है, दूसरे स्कूल्स में टीचर्स स्टेज पे जाके अपनी कैंपेनिंग जो एंकरिंग करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जब बच्चे बोलते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो जब वो आई थी बहुत शाय नेचर की थी, उसने ये चीज़ें नहीं देखी थी, बस उसको तो ये था कि एक स्कूल की तरह, एक लोकल स्कूल में ही रह गई थी, उसको एक्सपोजर का मौका नहीं मिला और शायद मैं दे भी नहीं पाती क्योंकि पढ़ाई और एक्टिविटी वो स्कूल तक रह जाती है सर। हाउस सिस्टम कहने को हाउस सिस्टम होते हैं स्कूल में, लेकिन जो यहाँ पे इंटर हाउस सिस्टम चला वो बड़ा बेस्ट था। मम्मा मैंने आज मेरी बेटी रूबी हाउस है, मम्मा मैंने रूबी हाउस के लिए आज जीतना है, वो जीतने के लिए ना मैं भी उसके पीछे थी, रूबी जीतेगा, रूबी जीतेगा। तो ये पैशन हमारे पे भी आ गया सर। तो एक ये चीज़ अच्छी लगी। सेकेंडली मैम ने जो AFS अमेरिकन फील्ड सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पासपोर्ट बने हुए हैं हमारे, लेकिन मेरी डॉटर जब वो फ़्लाइट में गई अंडर द AFS प्रोग्राम, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल लॉरेंस लवडेल ऊटी,
150 ईयर्स ओल्ड पुराना स्कूल है सर। तो वहाँ वो गई तो वहाँ जो फ़्लाइट का उसका एक्सपीरियंस था, जो नए लोगों से मिली, उसको कैसे हॉस्टल में रहना था, वो सारी चीज़ें उसने देखी और उसका एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। सर मैं फर्स्ट टाइम पे गई थी 2 बच्चों के साथ इंटर स्कूल में, इंटर चेस नेशनल चेस कंपटीशन में। तो वहाँ 2 लड़कियों के साथ ट्रैवल किया। पहले तो ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था, छोटा मोटा क्या था, इतनी नाइट्स नहीं कभी किया। फिर मेट्रो में बैठने का टाइम मिला कि कैसे मेट्रो लेनी है, मतलब मुझे भी एक बच्चे जैसे ही लग रहा था कि कैसे। जब हम DPS नोएडा में एंटर किए तो वहाँ का माहौल ही अलग था। तब मुझे लगा कि मैंने एक सही डिसीज़न लिया लाइफ का कि मैंने DPS को चुना है। वहाँ पे 58 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे हमारे बच्चों ने चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, लेकिन बच्चों को सीखना और जीत का जज्बा पता चला वहाँ पे कि हमने कैसे। और जब वहाँ पे हमने मिस डॉली चांदना जी को, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को देखा, तब वो लग रहा था कि ये सच है। मतलब जो चीज़ें हमें DPS बताता था सोसाइटी में ये मेंबर हैं या कुछ, हमने लाइव वो चीज़ें देखी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी खुद का। और हमने सेकेंड हमने एथलेटिक मीट में गए थे अलीगढ़। तो वहाँ सर 78 स्कूल्स थे DPS। जब हमने अपना DPS का फ्लैग पकड़ा ना, उस टाइम पे मेरे गूज़बम्प खड़े थे कि मतलब एक कितनी फीलिंग आ रही थी, परेड में हमारा स्कूल भी वहाँ कर रहा है। तो ये नॉर्मल स्कूल में सर, कोई भी स्कूल जो पठानकोट के एरिया में है वो बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि किसके जहाँ जाएगा, हमारे पास तो 200 स्कूल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर टाइनी ढिल्लों, उनका जो ऑरा था ना, उनको देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टूडेंट को भी पर्सनली बोला, जब सर की एक वर्डिंग थी कि जो अपना आइडल है ना, आजकल बच्चे जो चुन रहे हैं ना, वो गलत चुन रहे हैं। ये सच में सच है कि हो भी रहा है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे सर बोल के गए हैं और बच्चे अगर उसको 80% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना तो अच्छा है। अब मैं यहाँ पे सुबह जब उठती हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं स्कूल जा रही हूँ। छुट्टी करने के लिए कोई वो नहीं है, वजह नहीं मिलती, अनटिल अगर मैं बीमार या कोई फंक्शन ना हो घर में। लेकिन फिर भी छुट्टी करना अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे आज भी बोल दे सर क्योंकि आपको स्टे बैक करना है या कोई फंक्शन है, तो हमें लगता है हमारे घर की जैसे शादी का माहौल नहीं होता, वैसे हम लोग जुट जाते हैं, बाज़ार से सामान खरीदते हैं। ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ वर्क है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमें किसी स्कूल में नहीं दिया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी स्कूल्स में काम किया है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ वर्क यहाँ DPS में मिला है, हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है, हम सजेशन देते हैं और वो सजेशंस इम्प्लीमेंट भी होती हैं।